हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस साल का AEW का फुल गियर पेपर हो चुका है खत्म, जहां पर हमें बहुत ही बढ़िया मैचेस के साथ सरप्राइजिंग रिजल्ट्स भी देखने को मिले हैं। तो गाइज इस साल के AEW के फुल गियर 2020 पेपर में क्या क्या हुआ ये जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और गाइज बात करते हैं इस साल हुए AEW के फुल गियर 2020 पेपर की। और गाइज हम शुरुआत करते हैं AEW के फुल गियर 2020 पेपर के बाइन शो से, जहां पर हमें AEW की विमेंस डिवीजन से NWA की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए एक नॉर्मल 1-on-1 मैच देखने को मिला, जहां पर NWA की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेरेना डेप अपनी NWA विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एलिसन के अगेंस्ट डिफेंड कर रही थी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच AEW के फुल गियर 2020 पेपर के बाइन शो के हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया मैच था। और इस मैच के आखिर में NWA की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेरेना डेप ने एलिसन के ऊपर अपना सबमिशन मुंह लगाया और यहाँ पर सबमिशन के सहारे सेरेना डेप ये मैच जीत चुकी है और सेरेना डेप स्टिल है NWA की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। पर गाइस ये मैच खत्म होने के बाद हमें फॉर्मर NWA विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन थंडर रोजा का ऑल एलीट रेसलिंग पर रिटर्न देखने को मिला। और यहाँ पर आकर थंडर रोजा ने एक तरीके से सेरेना डेप को NWA की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर दिया है। पर गाइस जिसके बाद हम बात करते हैं AEW के ऑफिशियल फुल गियर 2020 पेपर की, जहाँ पर हमें फुल गियर 2020 पेपर की शुरुआत में ही ऑल एलीट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर टूर्नामेंट का फाइनल्स देखने को मिला, जिस मैच के लिए हमें सरप्राइजिंगली TNA कंपनी के प्रेसिडेंट ऑल एलीट रेसलिंग के फुल गियर पेपर पर कमेंट्री करते हुए दिखाई दिए। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस इस मैच की शुरुआत में ही केनी ओमेगा ने एडम हैंगमैन पेज से हाथ मिलाने की कोशिश की, पर हैंगमैन पेज ने केनी ओमेगा से हाथ नहीं मिलाया और हमें ये मैच बहुत ही फास्ट पेस में स्टार्ट होता हुआ दिखाई दिया, जहाँ पर हमें इस मैच की शुरुआत में एडम हैंगमैन पेज की तरफ से केनी ओमेगा के ऊपर बहुत ही ब्रूटल मूव्स देखने को मिले। और एडम हैंगमैन पेज के फिनिशर के ऊपर किक आउट करने के बाद फाइनली केनी ओमेगा ने इस मैच में अपना कमबैक कर लिया, जिसके बाद हमें इस मैच में केनी ओमेगा की भी तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। और यहाँ पर AEW को केनी ओमेगा को स्ट्रॉन्ग दिखाना था, इसलिए जब इस मैच में केनी ओमेगा ने एडम हैंगमैन पेज के ऊपर अपना फिनिशर वन विंग्ड एंजल लगाकर एडम हैंगमैन पेज को पिन किया, तब एडम हैंगमैन पेज किक आउट नहीं कर पाए और केनी ओमेगा ये मैच जीत चुके हैं और केनी ओमेगा बन चुके हैं AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर। जिसके बाद हमें शो पर आगे AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच देखने को मिला, जहां पर ऑरेंज कैसिडी डार्क ऑर्डर के नंबर 4 को यानी कि जॉन सिल्वर को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच AEW के फुल गियर पेपर का थोड़ा फार कॉमेडी मैच था, जहां पर इस मैच की शुरुआत में हमें ऑरेंज कैसिडी और जॉन सिल्वर के बीच में थोड़ी फार कॉमेडी देखने को मिली। पर गाइस ये मैच शुरू होते ही जॉन सिल्वर ने इस मैच में डोमिनेट करना शुरू कर दिया और हमें यहाँ पर जॉन सिल्वर की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स भी देखने को मिले हैं। और कहना पड़ेगा कि अब ऑरेंज कैसिडी भी उस लेवल पर आ चुके हैं जहां पर से ऑरेंज कैसिडी AEW के बाकी सारे सुपरस्टार्स को ओवर दिखा सकते हैं। पर गाइस अपने हर मैच की तरह ही इस मैच में भी ऑरेंज कैसिडी ने बहुत सारी बेटिंग खाने के बाद इस मैच में अपना कमबैक किया। और जब इस मैच के आखिर में बहुत ही बढ़िया मूव सीक्वेंस में जॉन सिल्वर ऑरेंज कैसिडी के ऊपर ब्रॉड इली का फिनिशर लगाने के लिए तैयार थे, तब ऑरेंज कैसिडी ने जॉन सिल्वर की फिनिशर को रिवर्स किया और जॉन सिल्वर पर अपना फिनिशर लगाकर जॉन सिल्वर को पिन करके ऑरेंज कैसिडी ये मैच जीत चुके हैं। पर गाइस जिसके बाद हमें आगे डायनामाइट शो पर AEW के मेंस डिवीजन से TNT हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए एक नॉर्मल 1-on-1 मैच देखने को मिला, जहां पर AEW के TNT हेवीवेट चैंपियन कोडी अपनी TNT हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर डार्बी एलन के अगेंस्ट डिफेंड कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस यहाँ पर इस मैच की शुरुआत में ही कोडी ने डार्बी एलन को टीज करना शुरू कर दिया कि डार्बी एलन कोडी के सामने कुछ भी नहीं है। जिसके बाद हमें इस मैच की शुरुआत में कोडी इस मैच में डोमिनेट करते हुए दिखाई दिए, जहां पर कोडी डार्बी एलन के लेफ्ट हैंड को टारगेट कर रहे थे। जिसके बाद इस पूरे के पूरे मैच में डार्बी एलन ने सिर्फ एक हाथ से फाइट की है और इसी बीच हमें कोडी का डार्बी एलन के ऊपर टॉप रोप के ऊपर से फिनिशर भी देखने को मिला। जिसके बाद कोडी ने डार्बी एलन को पिन किया, लेकिन गाइस फॉर्चुनेटली डार्बी एलन का हाथ बॉटम रोप के अंडर था, जिस चीज से फ्रस्ट्रेट होकर कोडी ने डार्बी एलन के ऊपर अपना एक और फिनिशर लगाने की कोशिश की। पर गाइस यहाँ पर डार्बी एलन ने कोडी को रोल अप पिन किया और इस रोल अप पिन के सहारे डार्बी एलन ये मैच जीत चुके हैं और डार्बी एलन बन चुके हैं नए TNT हेवीवेट चैंपियन। जहां पर कोडी को भी बिलीव नहीं हो रहा था कि कोडी अपना मैच हार चुके हैं, लेकिन गाइस ये मैच खत्म होने के बाद कोडी ने डार्बी एलन को TNT हेवीवेट चैंपियनशिप हैंडओवर कर दी और हमें डार्बी एलन और कोडी रिंग के अंदर सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दिए। पर गाइस तभी यहाँ पर टैज आ गए और यहाँ पर आकर टैज ने डार्बी एलन से कहा कि डार्बी एलन अब TNT हेवीवेट चैंपियन बन चुके हैं और अब डार्बी एलन के पीछे बहुत सारे रेसलर्स आने वाले हैं। और टैज के ऐसे कहते ही ब्रायन केज और रिकी स्टार्स ने आकर पीछे से डार्बी एलन और कोडी के ऊपर अटैक कर दिया, जिसके बाद हमें एक सेकंड के लिए ब्रायन केज और रिकी स्टार्स के बीच में TNT हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए अनबन होती हुई दिखाई दे रही थी। पर यहाँ पर टैज ने आकर ये सिचुएशन संभाल ली, जिसके बाद हमें ब्रायन केज डार्बी एलन को रिंग के बाहर एक कार के पास ले जाते हुए दिखाई दिए, जिस कार के अंदर ही डार्बी एलन ने अपना फुल गियर पेपर का एंट्रेंस किया था। और यहाँ पर डार्बी एलन को ले जाकर ब्रायन केज ने डार्बी एलन का हाथ कार के दरवाजे के अंदर फंसा दिया और इससे पहले कि ब्रायन केज डार्बी एलन के हाथ के ऊपर अटैक करते
यहाँ पर विल हॉब्स आ गए और यहाँ पर आकर विल हॉब्स ने डार्बी एलन को बचाया। पर गाइस कहना पड़ेगा कि यहाँ पर डार्बी एलन को TNT हेवीवेट चैंपियन बनाकर AEW ने बहुत ही बढ़िया चीज की है। पर गाइस इसके बाद हमें आगे बैकस्टेज नेचुरल नाइटमेयर्स का एक इंटरव्यू देखने को मिला, जहाँ पर बात करते हुए डस्टन रोड्स ने नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो पर बुचर और ब्लेड को एक बंक हाउस मैच के लिए चैलेंज कर दिया है और ये मैच कैसा होने वाला है ये तो हमें नेक्स्ट वीक ही पता चलेगा। लेकिन गाइस हमें आगे AEW की विमेंस डिवीजन से AEW की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए एक नॉर्मल 1-on-1 मैच देखने को मिला, जहां पर AEW की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हिकारू शिदा अपनी विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर नायला रोज के अगेंस्ट डिफेंड कर रही थी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस हमें ये मैच इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में हुए पिछले मैच की तरह ही एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिला है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस यहाँ पर इस मैच की शुरुआत से ही हिकारू शिदा इस मैच में डोमिनेट कर रही थी, पर गाइस रेफरी की नजर बचाते हुए विकी गुएरेरो ने इस मैच में हिकारू शिदा के नी के ऊपर अटैक किया, जिसके बाद इस पूरे के पूरे मैच में नायला रोज ने डोमिनेट किया और इस पूरे मैच में नायला रोज ने हिकारू शिदा के नी को टारगेट किया। और जब कभी हिकारू शिदा इस मैच में अपना कमबैक करने की कोशिश कर रही थी तब नायला रोज हिकारू शिदा के नी के ऊपर अटैक कर रही थी। और जब इस मैच के आखिर में हिकारू शिदा नायला रोज के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए तैयार थी तब विकी गुएरेरो ने इस मैच में इंटरफेयर किया, पर नायला रोज इसका फायदा नहीं उठा पाई क्योंकि गाइस हिकारू शिदा और नायला रोज के ब्रॉल के बीच में विकी गुएरेरो नॉकआउट हो गई, जिस बीच हिकारू शिदा ने नायला रोज के ऊपर लगातार 3 बार अपना फिनिशर लगाया और यहाँ पर नायला रोज को पिन कर हिकारू शिदा ये मैच जीत चुकी है और स्टिल है हमारी AEW की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हिकारू शिदा। जिसके बाद हमें सरप्राइजिंगली विकी गुएरेरो रिंग के अंदर आती हुई दिखाई दी और यहाँ पर विकी गुएरेरो ने नायला रोज को थप्पड़ लगाया, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि पॉसिबली नायला रोज विकी गुएरेरो के ऊपर अटैक कर सकती है। पर गाइस यहाँ पर नायला रोज ने विकी गुएरेरो के ऊपर अटैक नहीं किया और ये दोनों ही यहाँ से बैकस्टेज चली गई। पर गाइस कहना पड़ेगा कि पेपर-व्यूज में AEW की विमेंस डिवीजन की रेसलिंग काफी बढ़िया होती है। पर गाइस जिसके बाद हमें आगे AEW के टैग टीम डिवीजन की तरफ से AEW के टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए एक नॉर्मल टैग टीम मैच देखने को मिला, जहां पर AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस FTR अपनी AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स चैलेंजर यंग बक्स के अगेंस्ट डिफेंड कर रहे थे और इस मैच के लिए टली ब्लैंचेट रिंग साइड से बैन थे। और अगर यंग बक्स ये मैच हार जाते हैं तो फिर यंग बक्स AEW के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए कभी भी चैलेंज नहीं करने वाले थे, इसीलिए ये मैच देखने के लिए मजा आने वाला था। और वैसे भी ये मैच 4 साल से फैंस का ड्रीम मैच था, इसीलिए गाइस इस मैच से सभी फैंस की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी और कहना पड़ेगा कि ये मैच अपने एक्सपेक्टेशन के ऊपर डिलीवर हुआ है। और मैट जैक्सन इस मैच में अपने नी इंजरी के साथ आए थे तो गाइस यहाँ पर ऑब्वियस था कि मैट जैक्सन के नी के ऊपर अटैक होने वाला है। और कहना पड़ेगा कि इंजर्ड होने के बावजूद भी इस मैच में मैट जैक्सन की बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस थी और मैं तो कहूंगा कि जिसे किसी रियल क्लासिक टैग टीम मैच देखना है वो ये मैच देख सकता है, क्योंकि गाइस सच में ये मैच टैग टीम रेसलिंग को डिफाइन करता है। और गाइस इस मैच में बहुत सारे बढ़िया बढ़िया मूव्स के साथ साथ बहुत सारे अनबिलीवेबल स्पॉट्स भी थे और हमें इस मैच में इन दोनों ही टैग टीम्स की तरफ से अपने अपने फेवरेट टैग टीम को ट्रिब्यूट देखने को मिली है। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की तो गाइस यहाँ पर इस मैच के आखिर में जब एक दूसरे के मल्टीपल फिनिशर के ऊपर किक आउट करने के बाद FTR के कैश व्हीलर ने एक चांस लिया और वो स्प्रिंगबोर्ड 450 स्प्लैश लगाने के लिए गए, पर गाइस मैट जैक्सन साइड में हो गए और मैट जैक्सन ने कैश व्हीलर के ऊपर सुपर किक लगाई और बहुत सारे क्लोज फॉल्स के बाद यहाँ पर मैट जैक्सन ने कैश व्हीलर को पिन किया और यहाँ पर कैश व्हीलर को पिन कर यंग बक्स से मैच जीत चुके हैं और यंग बक्स बन चुके हैं AEW के नए वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस। और मेरी तरफ से तो इस मैच को 5 स्टार रेटिंग। पर गाइस ये मैच खत्म होने के बाद केनी ओमेगा यंग बक्स के साथ सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर आ गए और यहाँ पर ये तीनों ही रेसलर्स अपनी जीत सेलिब्रेट कर रहे थे। पर गाइस मुझे लगता है कि किसी ने ये नहीं देखा कि जब ये तीनों सेलिब्रेट कर रहे थे तब एडम हैंगमैन पेज दूर रहकर ये सोच रहे थे कि वो यहाँ पर आए या नहीं, क्योंकि गाइस यंग बक्स ने एडम हैंगमैन पेज को द एलीट से बाहर कर दिया है और हैंगमैन पेज ही इकलौते सुपरस्टार है जो अपना मैच नहीं जीते, इसीलिए पॉसिबली यहाँ पर एडम हैंगमैन पेज सेलिब्रेट करने के लिए नहीं आए। और मैं इस स्टोरी लाइन को आगे देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि आगे स्टोरी लाइन किस डायरेक्शन में जाती है। पर गाइस जिसके बाद हमें आगे शो पर एलीट डिलीशन मैच देखने को मिला जो कि मैट हार्डी के हार्डी कंपाउंड से एक सिनेमैटिक मैच था। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस यहाँ पर इस मैच की शुरुआत में हमें मैट हार्डी फोन कॉल के ऊपर किसी के साथ बात करते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर बात करते हुए मैट हार्डी ने कहा कि जब कभी मैट हार्डी को उनकी जरूरत पड़ेगी तब मैट हार्डी उन्हें कॉल कर बुला लेंगे। जिसके बाद सैमी गुएवेरा हार्डी कंपाउंड में आए और सैमी गुएवेरा के हार्डी कंपाउंड में आते ही मैट हार्डी ने सैमी गुएवेरा की कार के ऊपर एक मॉन्स्टर ट्रक चला दिया, जिसके बाद हमें मैट हार्डी और सैमी गुएवेरा दोनों ही फाइट करते करते रिंग के अंदर पहुंचते हुए दिखाई दिए, जहां पर सैमी गुएवेरा की मदद करने के लिए सैंटाना और ओर्टिज आ गए। और यही हमें पता चला कि मैट हार्डी ये मैच शुरू होने से पहले प्राइवेट पार्टी को कॉल कर रहे थे कि अगर मैट हार्डी को जरूरत पड़ी तो प्राइवेट पार्टी यहाँ पर आए। जिसके बाद प्राइवेट पार्टी यहाँ पर आई और प्राइवेट पार्टी ने मैट हार्डी की मदद की। पर इसके बाद हमें मैट हार्डी और सैमी गुएवेरा दोनों ही एक दूसरे के ऊपर जलते हुए पटाखे छोड़ते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद सैमी गुएवेरा इन पटाखों से बचने के लिए कीचड़ में चले गए। और इससे पहले कि मैट हार्डी सैमी गुएवेरा को लेक ऑफ रीइंकार्नेशन के अंदर फेंकते, यहाँ पर WWE सुपरस्टार गैंगरेल हरिकेन हेल्म्स को मारते हुए मैट हार्डी के सामने ले आए, जिससे कि मैट हार्डी डिस्ट्रैक्ट हो गए क्योंकि गाइस इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में ब्रीफ हिस्ट्री रह चुकी है। जिसके बाद सैमी गुएवेरा ने मैट हार्डी के ऊपर बहुत ही ब्रूटली अटैक किया और यहाँ पर सैमी गुएवेरा से बचने के लिए मैट हार्डी अपने
अपने गराज के अंदर चले गए, जो कि मैट हार्डी का एक प्लान था, क्योंकि गाइस सैमी गेवरा रेफरी के गराज के अंदर आने के बाद मैट हार्डी ने गराज का दरवाजा बंद कर दिया, जिसके बाद सैमी गेवरा ने मैट हार्डी के ऊपर थोड़ी देर तक अटैक किया, जिसके बाद सैमी गेवरा ने मैट हार्डी के ऊपर एक टेबल के थ्रू स्प्लैश भी लगाया, पर सैमी गेवरा के मूव्स को रिवर्स करने के बाद मैट हार्डी ने सैमी गेवरा के ऊपर बहुत ही ब्रूटली अटैक किया। और जिस तरीके से ऑल आउट पेपर व्यू में मैट हार्डी के साथ इंसिडेंट हुआ था, सैमी गेवरा ने जैसे मैट हार्डी के ऊपर स्टील चेयर फेंक कर मारी थी, और जब मैट हार्डी WWE में थे तब रैंडी ऑर्टन ने मैट हार्डी के ऊपर जिस तरीके से अटैक किया था, इन तीनों तरीके से सैमी गेवरा के ऊपर अटैक कर मैट हार्डी ने सैमी गेवरा को पिन किया, और सैमी गेवरा को पिन कर मैट हार्डी अपना एलीट डिलीशन मैच जीत चुके हैं। पर गाइस ये मैच खत्म होने के बाद मैट हार्डी ने प्राइवेट पार्टी को बुलाया, और प्राइवेट पार्टी के सहारे सैमी गेवरा को डंपस्टर में डालकर मैट हार्डी ने सैमी गेवरा को अपने हार्डी कंपाउंड से बाहर फेंक दिया, जिसके बाद मैट हार्डी ने प्राइवेट पार्टी और अपने फैमिली के साथ अपनी जीत सेलिब्रेट की। और सच में ये एलीट डिलीशन मैच भी काफी बढ़िया था। पर गाइस आगे हमें लांस आर्चर के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए लांस आर्चर ने AEW के हर एक रेसलर को चैलेंज कर दिया है, जिसे लगता है कि वो लांस आर्चर के आगे टिक सकता है तो वो लांस आर्चर को चैलेंज कर सकता है, जो बात यहाँ पर लांस आर्चर ने अपनी इस हाइप वीडियो में कही। पर गाइस जिसके बाद हमें आगे शो पर AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच देखने को मिला, और गाइस ये मैच था क्रिस जेरिको वर्सेस MJF, और अगर MJF ये मैच जीतते हैं तो फिर MJF इनर सर्कल के अंदर आ सकते हैं, पर अगर MJF ये मैच हारते हैं तो फिर MJF इनर सर्कल के अंदर नहीं आ सकते। इस स्टिपुलेशन के साथ हमें ये मैच AEW के फुल गियर पेपर व्यू पर देखने को मिला। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस यहाँ पर इस मैच के लिए MJF ने क्रिस जेरिको के WWE के एंट्रेंस की तरह ही अपने एंट्रेंस की थी। पर गाइस ये मैच शुरू होने के बाद हमें ये मैच एकदम क्लासिक रेसलिंग मैच की तरह देखने को मिला है, जहाँ पर इस मैच में MJF क्रिस जेरिको के राइट हैंड को टारगेट कर रहे थे, क्योंकि क्रिस जेरिको अपना फिनिशर जुडिस इफेक्ट राइट हैंड से ही मारते हैं। और जब एक क्लासिक रेसलिंग मैच के अंदर ये दोनों ही सुपरस्टार्स अपने अपोनेंट के फिनिशर के ऊपर किक आउट कर रहे थे, तब MJF ने वार्डलर से अपनी डायनामाइट डायमंड रिंग मांगी, और जब वार्डलर रेफरी को डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे तब MJF डायनामाइट डायमंड रिंग का इस्तेमाल करने की सोच रहे थे, पर क्रिस जेरिको ने MJF के मुंह को रिवर्स कर दिया और जेक हेगर से अपनी बेसबॉल बैट ले ली। पर इसके पहले के क्रिस जेरिको अपने बेसबॉल बैट से MJF के ऊपर अटैक करते MJF नीचे गिर गए, और तभी रेफरी पीछे मुड़ गए, जिस वजह से रेफरी को लगा कि क्रिस जेरिको ने MJF के ऊपर अटैक किया है। और यहाँ पर क्रिस जेरिको रेफरी को समझाने के लिए लग गए थे, लेकिन तभी यहाँ पर MJF ने क्रिस जेरिको के ऊपर एक रोल अप पिन किया, और यहाँ पर इस रोल अप पिन के सहारे MJF ये मैच जीत चुके हैं, जिसके बाद क्रिस जेरिको थोड़े से शॉक में दिखाई दिए। लेकिन गाइस यहाँ पर MJF के मैच जीतने के बाद क्रिस जेरिको ने MJF से कहा कि MJF अब वार्डलो के साथ इनर सर्कल के अंदर आ सकते हैं, जिसी के साथ ये मैच और ये सेगमेंट खत्म हुआ। पर गाइस हमें आगे एक बैकस्टेज इंटरव्यू देखने को मिला, जहाँ पर इंटरव्यूअर ऑरेंज कैसिडी का इंटरव्यू ले रही थी, पर यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी कुछ कह पाते इससे पहले ही यहाँ पर मीरो और किप सेबियन आ गए, और यहाँ पर आकर मीरो और किप सेबियन ने ऑरेंज कैसिडी से कहा कि ऑरेंज कैसिडी ने फिनोल्पी फ्रॉड की इंसल्ट की है, इसलिए ऑरेंज कैसिडी को फिनोल्पी फ्रॉड की माफी मांगनी पड़ेगी। पर गाइस यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी माफी मांगे बिना ही चले गए, जिसके बाद टाइम हो चुका था इस साल के AEW के फुल गियर 2020 पेपर व्यू के मेन इवेंट का, जहाँ पर जॉन मॉक्सली अपनी AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर एडी किंगस्टन के अगेंस्ट एक आई क्विट मैच में डिफेंड कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस शुरुआत में तो ये मैच बहुत ही हार्ड हिटिंग मैच चला, पर गाइस जैसे जैसे ये मैच आगे बढ़ा वैसे वैसे इस मैच में ब्रूटैलिटी बढ़ती गई, और यहाँ पर इस मैच में जॉन मॉक्सली ने बार्बड वायर बैट से एडी किंगस्टन के ऊपर अटैक किया, और एडी किंगस्टन ने भी थंबटैग्स के ऊपर जॉन मॉक्सली को एक एक्सप्लोडर सुपरप्लेक्स लगाई, जिसके बाद जॉन मॉक्सली के पीठ में बहुत सारे थंबटैग्स दिखाई दे रहे थे, और उसी थंबटैग्स के ऊपर एडी किंगस्टन ने एसिडिक अल्कोहल फेंका, जिससे हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि गाइस जॉन मॉक्सली को कितना दर्द हो रहा होगा। पर इतना होने के बावजूद भी जॉन मॉक्सली ने यहाँ पर आई क्विट नहीं कहा, और फाइनली इस मैच के आखिर में जॉन मॉक्सली ने बार्बड वायर का एक टुकड़ा अपने हाथ में लपेटा, और उसी हाथ से एडी किंगस्टन के ऊपर अपना फिनिशर बुलडॉग चोक लगाया, जिसके बाद एडी किंगस्टन ने आई क्विट कहा और जॉन मॉक्सली ये मैच जीत चुके हैं, और स्टिल है हमारे AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जॉन मॉक्सली। पर ये मैच खत्म होने के बाद जब जॉन मॉक्सली एडी किंगस्टन के उठने के लिए मदद कर रहे थे, तब एडी किंगस्टन ने जॉन मॉक्सली की मदद लेने से मना कर दिया, और एडी किंगस्टन अपने ही पैरों पर यहाँ से चले गए। लेकिन गाइस ये मैच खत्म होने के बाद केनी ओमेगा यहाँ पर आए, और यहाँ पर आकर केनी ओमेगा ने जॉन मॉक्सली को एक वार्निंग दे दी है कि जॉन मॉक्सली के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए अगले चैलेंजर केनी ओमेगा होने वाले हैं, जो बात जॉन मॉक्सली को बताकर केनी ओमेगा यहाँ से चले गए। और इसी तरह इस साल का AEW का फुल गियर पेपर व्यू खत्म हुआ, जो पेपर व्यू तो मुझे बहुत पसंद आया है। लेकिन गाइज आप मुझे कमेंट कर ये बताइए कि आपको ये पेपर व्यू कैसा लगा। लेकिन गाइज अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?